भगवत मार्ग में सबसे ज्यादा गंदगी पैदा करके हृदय को भगवान से विमुख करने वाला आचरण है काम। बहुत सुंदर सूत्र है इसमें कि लंबे समय तक यदि काम का वियोग सहा जाए तो उसकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। बहुत जोर का सूत्र है और इसी सूत्र से अपने लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक काम का संयोग ही ना होने दें, ना हस्त मैथुन करें और न किसी शरीर का संयोग होने दें लंबे समय तक, तो अपने आप काम शांत हो जाता है। यदि आप बीच बीच में काम की चेष्टाएं करते रहेंगे तो आपके हृदय को मलिन करके भगवत विमुख बनाए रखेगा। ऐसे ही समय पार होगा। गाढ़ चिंतन, भगवदानंद, लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम लो तो कुछ समय बाद, कुछ समय में हो सकता है वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, जैसी आपकी अंतःकरण की वृत्ति है भगवत चिंतन की, ये शांत हो जाएगा। जैसे हमारी वृत्ति काम की तरफ प्रबल होकर जाती है और हम कोई चेष्टा कर बैठते हैं, अब वो प्रबल होता रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाती है, इच्छा ही नहीं रहती। तो ब्रह्मचर्य भगवान से मिलाने के लिए परम सहायक है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, जो आज के काल में लोग सुनना, समझना और चलना बिल्कुल नहीं चाहते। व्यभिचार की बात सुनना चाहते हैं, व्यभिचार की बात समझना चाहते हैं, व्यभिचार करना चाहते हैं। ये हमारी कलयुगी मनोवृत्ति ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहती। जिनको भगवान ने ब्रह्मचर्य रखने का सौभाग्य दिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहो, ये दुर्भाग्य नहीं है कि आपको स्त्री संयोग नहीं मिला, पुरुष संयोग नहीं मिला, ये सौभाग्य है, ये अत्यंत सौभाग्य है। जो बच्चियां मुंडन करा करके भगवान के मार्ग में, कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री मुंडन नहीं कराती, तो जो सुहागवती स्त्री है वो भी जब भगवान की तरफ कदम रखती तो पहला कदम होता है मुंडन करवाना है। उदाहरण में माधव सिंह की पत्नी रत्नावती जी जब पहला कदम परमार्थ में उठाया तो पहले मुंडन करा के संतों के बीच में बैठ गए। और विरक्त, ये तो परमहंस बच्चियां हैं, बाल ब्रह्मचारी विरक्त सन्यासिनी, मुंडन करा करके अपने सौंदर्य का नाश करके, मुख पे रजलेप करके जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, इनकी चरण वंदना है। ये अहोभाग्य, सौभाग्य, ये कोई छोटी मोटी बात है आजीवन ब्रह्मचर्य रहना। यहाँ ब्याह होने पर पति से संतुष्ट नहीं रहती, साइड में 1-2 बॉयफ्रेंड और पति को कटवा के फेंक देती है। कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है, इसे सहने से नष्ट किया जा सकता है, भोगने से नहीं। इस विषय को बहुत अच्छे से समझ लें। सहन कर, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। इसको किसी तरह मत छुओ, काम चेष्टा को किसी तरह मत छुओ। शांत रहो, अकेले रहो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, भगवत चरित्रों का चिंतन करो, शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाता है। मतलब इतना शांत हो जाता है कि सामने भोग की सुविधा है पर आपकी इच्छा ही नहीं। इसे कहते हैं उपरति, त्याग, वैराग्य और उपरति। ये रोकने से नहीं, ये स्थिति आती है जब आप बहुत समय तक किसी भी तरह का काम संबंध इंद्रियों को नहीं होने दिया तो शांत हो जाते हैं। ये नियम ले लो। जो सतमार्ग में चलने वाले गलती का शिकार बन चुके हैं, जैसे हस्त मैथुन आदि का, तो कसम खा के नियम पूर्वक उसे छोड़ दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे परमार्थ में। वो आपको गिराता रहेगा और वो गिराता रहेगा तो निरुत्साहित रहोगे। ब्रह्मचर्य एक उत्साह है, जिधर लगा दो उधर उत्साह पूर्वक लग जाओगे। इसलिए सब संतों से और गृहस्थों से प्रार्थना है। शास्त्र में आया है मासिक धर्म के पत्नी के होने के बाद 1 सप्ताह तक स्पर्श नहीं, 1 सप्ताह के बाद 1 बार महीने में संयोग गृहस्थ के लिए आया है शास्त्र में, और विरक्त आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए आया है। तो आजीवन ब्रह्मचर्य मात्र से ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो इतना उत्साह प्रकट करेगा कि आप बैठ ही नहीं सकते। आप सत्कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे, वाणी पाठ करेंगे। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य भागवती को उत्साह नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है। होश भी रहता है, जोश भी रहता है। लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी जोश में होश में रहता है, होश में ही जोश का प्रयोग करता है, बेहोश होकर जोश का प्रयोग नहीं करता, उसमें दिव्य तेज रहता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि लंबे समय तक यदि काम का संयोग ना किया जाए तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और काम क्रमशः नष्ट हो जाता है। क्रमशः शब्द है, क्रमशः का मतलब धीरे धीरे। अभी कम वेग से आया, फिर और कम वेग से आएगा, फिर और कम, फिर स्फुरना होगी, फिर शांत हो जाएगा।
और पवित्र प्रेम का उदय होता है काम नष्ट होने पर। जो भगवत प्रेम है वो काम नष्ट होने पर उदय होता है। इसलिए दृढ़तम रहो, दृढ़तर और दृढ़तम रहो कि हम किसी भी तरह काम की प्रेरणा से कोई भी इंद्रिय का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वैरागी वैराग्य मार्ग में हो तो दृढ़तम हो जाओ, मतलब दृढ़तर और दृढ़तम मतलब महान दृढ़ हो जाओ कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। भूल न दे कुमारग पाऊं, ऊसर बरसे तरण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। संतों का हृदय निष्काम हो जाता है। आप सब संत वेश में हैं, भगवत मार्ग में हैं, तो ये नियम लीजिए कि हम कभी हस्त क्रिया नहीं करेंगे। अंदर से नियम लीजिए कि कभी हस्त क्रिया नहीं करेंगे। और जब हस्त क्रिया ही नहीं करेंगे तो दूसरों का स्पर्श और दूसरों की तरफ देखना, दूसरों की तरफ क्रिया की भावना करना, ये तो बहुत ही दूरी बात है। साधु को, साधक को कभी ऐसे संकल्प न बनने देना, क्योंकि सबसे पहले विषयों का ध्यान होता है, फिर उसकी स्फुरणा होती है, फिर उसका संकल्प बनता है। कामना जो है वो स्फुरणा ही है, फिर संकल्प बनता है, फिर संकल्प में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है और संकल्प की पूर्ति होने पर लोभ आता है। दोनों नाश कर देते हैं। क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति का नाश, स्मृति से बुद्धि का नाश। ध्यायतो विषयान पुंसां संगास तेषुप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। साधक को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे काम का चिंतन हुआ तत्काल हटाओ उसको। संगास तेषुप जायते, संग करने की इच्छा हो जाएगी। संग करने की इच्छा होते ही काम बलवान हो जाता है और वो संकल्प बना लेता है। संकल्प बनाते ही क्रोध सम्मूढ़ता या लोभ सम्मूढ़ता, दोनों स्मृति का नाश करके बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, तो परमानंद की प्राप्ति फिर नहीं हो पाती। तो जो हमारे परमार्थ में सबसे ज्यादा घातक वस्तु है वो है काम। इस काम से सब लोग पीड़ित हैं, पूरा चराचर जगत पीड़ित है। अगर कोई बच सकता है तो नाम जापक, भगवत मार्ग का पथिक, संयम से चलने वाला,